शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। श्रवण कुल तिलक संत श्रोमणि प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के शंका समाधान को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में, करते हैं नमोस्तु अर्पित इस भाव से कि हमारा जीवन भी हो सके संयम से चर्चित। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, पूज्यपाद गुरुदेव का निरंतर विहार चल रहा है और कदम बढ़ रहे हैं जशपुर छत्तीसगढ़ की ओर। आज का रात्रि विश्राम रोशनपुर जिला गुमला में हो रहा है और कल का रात्रि विश्राम गुमला में होगा, जहां शंका समाधान भी संपन्न होगा। बंधुओं, आज डॉक्टर अनुप्रेक्षा के जन्मदिन के अवसर पर एक परिवार ने मन बनाया है गुणायतन से सूत्रधार के रूप में संबद्ध होने का। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना करें। मैं नामों की उद्घोषणा करूंगा। श्रीमती चंपाबाई जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय गुलाब चंद जैन, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, अर्पणा जैन, संतोष जी, हरीश चंद जी, मनोज कुमार जी जैन, न्यू दिल्ली से। सभी लोग करतल ध्वनियों से उनकी अनुमोदना करें। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान जतिन जी जैन, जीतू कोलकाता से, और आपके बाद तैयार रहेंगे संस्कार जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरु। छुल्लक जी के छामी 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 नमो महाराज। मेरा ये प्रश्न है, निमित्त और उपादान में क्या है और दोनों में कौन बलवान है? देखो, निमित्त और उपादान ये दोनों शास्त्रीय शब्द है। उपादान का मतलब होता है हर वस्तु के भीतर की योग्यता, और निमित्त जो उस योग्यता को उभारने में सहायक बनता है। जैसे अभी तुमने ये सवाल मुझसे पूछा, मैं उत्तर दे रहा हूँ, तुम्हें समझाने में निमित्त बन रहा हूँ, पर तुम समझोगे अपने उपादान से। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी समझ की योग्यता होगी तो तुम्हें समझ में आएगी, और योग्यता के अभाव में मैं कितना भी सुनाऊं तुम्हें कुछ असर नहीं पड़ेगा। जैसे किसी अनपढ़ व्यक्ति को अगर मैं कोई बात बताऊं तो वो शायद ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी उपादान योग्यता नहीं है। तो मूल कारण उपादान होता है, बलवान उपादान। निमित्त उस उपादान को उभारने में सहायक होता है। निमित्त कुछ नहीं करता, ये कथन भी ठीक नहीं, और निमित्त सब कुछ करता, ये कथन भी ठीक नहीं है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं, हमें दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। संस्कार जी उपस्थित होंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे अक्षय जी जैन शिखर जी से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामि। महाराज जी, जैसे देखा जाता है भारतीय संस्कृति में और अपने जैन पुराणों में गाय का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है? देखिए, गाय एक ऐसा प्राणी है जिससे समस्त धरती का प्रतिनिधित्व हो जाता है। संस्कृत में गौ को धरती भी कहा जाता है, समझ के? गौ का अर्थ धरती भी होता है। हम प्राणी मात्र की रक्षा करें, पर सबकी रक्षा में सक्षम ना हो तो एक के निमित्त से प्रतीकात्मक रूप में हम सबकी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए गाय को इतना अधिक महत्व दिया गया। महाराज जी, एक प्रश्न मम्मी का भी है। हाँ बोलो। महाराज जी, मम्मी नमोस्तु। महाराज जी, उद्यापन और उपवास में क्या अंतर है? उद्यापन और हाँ। उपवास। उपवास तो एक तप है। हाँ। और तप की पूर्णता के बाद तप में लगे दोषों की आलोचना करते हुए अपनी शुद्धि करके तप को पूर्ण करना, उत्सव मनाना, ये उद्यापन कहलाता है। उद्यापन कैसे करें? उद्यापन करने के लिए कुछ नहीं है। भगवान के सामने जाओ, भगवान के चरणों में निवेदन करो, हे भगवान, मैंने आपकी कृपा के प्रसाद से ये व्रत लिया,
शक्ति अनुसार उसका निरतिचार पालन करने की कोशिश की, फिर भी मेरे अज्ञान अथवा प्रमाद से अनेक प्रकार के दोष मेरे व्रतों में लगे हों, तो मैंने जो भी किया उसमें जो भी अतिचार अनाचार लगे हों, जाने अनजाने में जो भी दोष लगे हों, हे भगवान मेरा वो सब दोष मिथ्या होवे और आगामी दिनों में मैं इसी तरह व्रत संयम के रास्ते पर चलता रहूं, व्रत आराधन करता रहूं, मुझे ऐसी शक्ति दें। इस भाव से भगवान के चरणों में निवेदन करो, एक अर्घ चढ़ा दो, आपका उद्यापन हो गया। शक्ति के अनुसार पूजन करो, विधान करो और चतुर्विध दान करो। नमस्ते। उपस्थित होंगे अक्षय जी और आपकी बात तैयार रहेंगे अमित कुमार जी रांची से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरे नाना सुमत प्रकाश जी जैन हस्तिनापुर से पूछ रहे हैं, समय किसी के पास समय नहीं है, किसी का समय बीतता नहीं है, किसी समय दिखता भी नहीं है और समय समय आने पर क्या क्या गुल खिला जाता है, तो ये समय क्या है? यही तो समय, किसी के पास समय नहीं है, किसी का समय बीतता नहीं, समय दिखता नहीं और समय गुल खिला देता है। यही समय को जो समझ ले उसका जीवन धन्य हो जाए। देखो समय काल है और काल को जिसने समझ लिया वो कालजयी हो जाएगा और समय का अर्थ आत्मा है, आत्मा को पहचान ले वो कालजयी हो जाएगा। तो हम काल को समझे, समय की महत्ता को समझे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु। अमित कुमार जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे तापस जी। मैं तथा मेरे परिवार और सारे सराग क्षेत्र की तरफ से गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 गुरुवर चुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा ये अपना जीवन का अनुभव है छोटा समय का, कि जैसे देवशास्त्र गुरु और जिनवानी की बात पे कभी संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे मैं छोटा समय में भी मम्मी मुझे कुछ बताती थी तो हर चीज़ में मैं उनसे तर्क करता था कि ये चीज़ ऐसा क्यों है। तब मम्मी को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं होता था, तो जब मेरे पापा आते थे तब उस चीज़ के बारे में वो मतलब पूरा विस्तृत रूप से बताते थे। और मेरा ही नहीं महाराज जी, आजकल के प्राय बच्चों का ये पैशन सा बनता गया, या फिर मान लीजिए कि एक नया उत्सुकता हो आदमी का कि हर चीज़ पे उन्हें शंका होना और उसको शंका को जब तक परिपूर्ण रूप से ना जान ले तब तक उस चीज़ को अपनाने में कठिनाई या फिर एक तरह का ये मान लें। तो महाराज जी, जैसे हम जानते हैं कि देवशास्त्र गुरु और जिनवानी के बात पे क्षणिक मात्र की अगर शंका हो तो उसमें लाखों लाख हमें पाप लगती है। तो इस तरह की शंका में हमें क्या छोटे समय में या फिर बड़े होके भी कभी शंका हुआ हो तो उस पर हमें क्या पाप लगेगा महाराज जी? देखो, शंका दो प्रकार की होती है, एक जिज्ञासा मूलक और दूसरी अश्रद्धा मूलक। जिज्ञासा मूलक शंका एक गुण है, इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है। अभी ये जो तुमने सवाल किया है जिज्ञासा के लिए किया है ना? हाँ, जिज्ञासा के लिए ही किया महाराज जी। तो इस शंका से ही तो भगवान की वाणी खिली। भगवान के गणधर गौतम स्वामी ने भगवान से सवाल नहीं किया होता तो हम सबको जिनवानी कहाँ से मिली होती? जी महाराज। तो किसी वस्तु के विषय में जानने की जिज्ञासा होना बुरा नहीं है, ये हमारे ज्ञान में निखार लाता है, इससे ज्ञान में प्रखरता आती है। लेकिन अश्रद्धा मूलक शंका, अरे ये सब बोलते हैं पर हमें तो इसमें कुछ सार समझ में आता ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं, ये अश्रद्धा मूलक शंका है। ऐसी शंका मन में कभी नहीं होनी चाहिए। अश्रद्धा मूलक शंका होगी तो नीचे गिर जाओगे, फिर तुम्हारा मार्ग छूट जाएगा। जिनवानी में जो बात लिखी वो अपनी जगह सही है, पर मैं उसे समझ नहीं पा रहा हूँ, ये मेरी अपनी योग्यता की कमी। ठीक है, मैं इसका हल ढूंढूं, मैं इसका अर्थ समझूं, उसके लिए पूरी कोशिश करूं, पर जब तक ऐसा ना हो तब तक मैं उसे उसी रूप में स्वीकार कर लूं, ये रास्ता हो। नमस्ते महाराज। तापस जी और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान हरीश जी कागजीत नई दिल्ली से। महाराज जी के चरणों में तेवा नमस्तु नमस्तु नमद इच्छा महाराज छुल्लक महाराज जी को इच्छा में। महाराज जी, मेरा शंका ये है कि इतनी लंबी दूरियां और रास्ता इतने खराब होने के पर भी आप इजीली कैसे मुस्कुराते हुए चल लेते हैं, क्योंकि हम लोग चप्पल जूते पहनकर भी चल नहीं पाते।
हम इसलिए चल लेते कि हमको हमारा लक्ष्य दिखता है, और जो मनुष्य अपने लक्ष्य को देखता है उसको रास्ते के कांटे, रास्ते की बाधाएं रोक नहीं पाती। जब चलना ही हमारा लक्ष्य है तो चलते चलो, चलते चलो। हम उसका भी एक आनंद लेते हैं। यही हम लोगों का एक परिचय है, बस चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। रुकावटें आएगी पर उनसे घबराना नहीं। मुझे याद आ रही एक बात, जब गुरुदेव के संसर्ग में मैं आया था और पहली बार किसी साधु के साथ 20 किलोमीटर चला था। वे हजारीबाग से विहार कर रहे थे और दारू नाम का एक गांव था, वहां आना था पूरा 20 किलोमीटर एक टाइम में। पर सड़क बहुत ख़राब थी, बोल्डर निकले हुए थे, कंकड़ चुभ रहे थे। किसी सज्जन ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव बहुत कंकड़ है। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, उस पथिक की क्या परीक्षा जिसके पथ में सूर न हो, उस नाविक की क्या परीक्षा जिसमें धारा प्रतिकूल न हो। तो ये चीज़ें हमें समझने की ये बात मेरे हृदय में उस समय गहरा गई थी। तो पथ की बाधाओं को देखकर कभी मत घबराना, इनको पार करोगे तभी मंजिल तक पहुंच सकोगे। लक्ष्य के प्रति अनुराग रखो, रास्ते की रुकावटें रोड़ा नहीं बनेगी। नमस्कार। उपस्थित होंगे श्रीमान हरीश जी कागजी, दिल्ली से। गुरु के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु मेरी जिज्ञासा तो नहीं है, एक दुख का प्रसंग है। आज हमारे अपने गुणायतन के ट्रस्टी गोटू भैया साड़म और नीतू भाभी, उनके फूफा जी का सुबह 9 बजे लगभग शरीर शांत हो गया। उसके भी हमें कुछ शांति के शब्द आप कुछ कहें। देखिए, जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। महावीर प्रसाद जी दगड़ा पुरुलिया वाले जी। वे काफ़ी अक्सर आया करते थे, गुणायतन से भी जुड़े और मुझसे व्यक्तिगत रूप से काफ़ी अच्छे से जुड़े, बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे। पर पिछले कुछ वर्षों से वो बीमार थे, गंभीर रूप से बीमार थे, लेकिन बीमारी में भी उनकी उमंग बहुत थी। उस बीच भी वो मेरे पास अनेक बार आए। आना जाना तो लगा हुआ है। आज काल ने उनको सबसे छीन लिया, इसको स्वीकारने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। बीमारी से वो परेशान थे, संघर्ष कर रहे थे जी। लेकिन उन्होंने अपने साहस के बल पर उसे सहन किया है, बर्दाश्त किया है। दुनिया में आना जाना लगा है। आज वो बीमारी से मुक्त हुए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जन्म जरा मृत्यु के रोग से ही मुक्त हो जाए, और परिवार को ये आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि ऐसी दुख की घड़ी को स्वीकार करना चाहिए और इन्हें शोक का निमित्त बनाने की जगह बैराग का निमित्त बनाना चाहिए। सभी को आशीर्वाद। अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ शोभेंद्र जी जैन, ललितपुर से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु और शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी कि केवल स्वयं को ढूंढना है, बाकी सब तो गूगल पर अवेलेबल है। तो महाराज श्री, हम खुद को कब से कहाँ और कैसे ढूंढना चालू करें कि हमें अब गूगल पे नहीं, खुद को ढूंढना है खुद में? बहुत अच्छा वाक़या। ढूंढना तो खुद को है, बाकी सब गूगल में अवेलेबल है। और ख़ुद को खोजने के लिए हमें सबसे छूटना होगा। जब तक गूगल खोजोगे न तब तक खुद को नहीं खोज पाओगे। खुद को खोजने के लिए खुद में खोने की आवश्यकता है, अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने भीतर नहीं झांक पाए तब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो अंदर में जाओ, खुद में खो। आँख बंद करोगे तो खुद को खोज पाओगे, आंखें खोलते रहोगे तो दूसरों में रमोगे। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को जानता है, पहचानता है और उस दिशा में आगे बढ़ता है, वही खुद को खोज पाता है। नमोस्तु गुरुदेव। बंधु, मैं पुनः उद्घोषणा करना चाहूँगा कि डॉक्टर अनुप्रेक्षा जी के जन्मदिन के अवसर पर श्रीमती चंपाबाई जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय गुलाबचंद जैन, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, अपर्णा जैन, संतोष जी, हरीश चंद जी, मनोज कुमार जी जैन न्यू दिल्ली से आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में संबद्ध होने जा रहे हैं। सभी लोग करतल ध्वनि से उनकी अनुमोदना करें। और अब
मैं निवेदन करूंगा पूज्य शुल्लक श्री आदर्श सागर जी महाराज के चरणों में कि ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से हम सब दिशाबोध प्राप्त कर सकें। इच्छामि महाराज जी। महाराज जी के चरणों में कोट से नमन। प्रथम प्रश्न है जया जी बालोद से। वह प्रश्न कर रही हैं, मुनिश्री जैसे कि हमें पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के बारे में बताया जाता है, पर मुनिश्री कई बार हम पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के से खुद को इतना मोटिवेट कर लेते हैं कि अगर कुछ विपरीत हो जाए तो हम उसे फेस नहीं कर पाते। मुनिश्री ऐसी परिस्थिति में एक कंसेप्ट नेगेटिव विजुअलाइजेशन का आता है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट दैट कैन हैपन। मुनिश्री आपकी दृष्टि से ये नेगेटिव विजुअलाइजेशन उचित है या अनुचित, और अनुचित है तो हमें विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को कैसे तैयार करें ताकि हम उन परिस्थितियों में व्याकुल न हो और सहजता से उसे स्वीकार कर सकें। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, परिस्थितियाँ तो बनती बदलती। विजुअलाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, क्योंकि यद भाव्यते तद भवति सिद्धांत के अनुसार अगर आप नेगेटिव विजुअलाइजेशन करोगे तो जो नहीं होना है वह भी हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे साथ सब अच्छा हो और सबके अच्छे परिणाम हो, तो हमें पॉजिटिव विजुअलाइज ही करना चाहिए। लेकिन कई बार इस तरह का विजुअलाइजेशन होने के उपरांत भी कुछ विपरीत घट जाता है, उसे हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो कोई भी विपरीत घटे तो उसका सामना करो और विपरीत परिस्थितियों में अपने मन का समाधान बना के रखो और उससे ये कहो कि ये विपरीत परिस्थिति है, कोई बात नहीं, इसको स्वीकार करना है, ये भी मेरे निर्माण के लिए। मैं कल की ही बात बता रहा हूँ। कल रात्रि विश्राम का जो स्थान था वो बहुत अच्छा नहीं था आप लोगों के हिसाब से। जब मैं कक्ष में आया तो मुझसे कहा गया कि महाराज स्थान अच्छा नहीं है, इसमें दरवाजे भी नहीं है। हमने कहा, तुरंत मेरे मुंह से निकला, स्थान तो मिला कम से कम, अगर ये नहीं मिलता तो और 2-4 किलोमीटर आगे जाना पड़ा। तो विपरीत परिस्थितियों में प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करने की कला अपने भीतर आनी चाहिए। अगर मनुष्य 4 बातें आत्मसात कर ले तो विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ होगा। सबसे पहली बात, प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करें। जो उल्टा है उसे सीधा देखने की कोशिश करें। प्रतिकूल भी है, चीज़ों को तो हम नहीं बदल सकते ना, लेकिन चीज़ों के प्रति अपने दृष्टिकोण को आसानी से बदला जा सकता है। तो हम प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करें। दूसरी बात, दुख में सुख खोजें। जो हुआ है उससे हमें कितना नुकसान हुआ उधर देखने की जगह हम उसमें सुख खोजने की कोशिश करें। जो व्यक्ति प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करते हैं, जो दुख में सुख खोजने लगते हैं, वो कभी दुखी नहीं होते। दुख में सुख कैसे खोजा जा सकता है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक व्यक्ति जो हर पल प्रसन्न रहता था, रोता आदमी आए और उसके पास अपना दुख दर्द मिटा के जाता, हंसता जाता, उनका नाम ही था हसंत जी दिलखुश। बड़ा जिंदा दिल आदमी। एक व्यक्ति जब उससे प्रभावित होकर उससे मिलने के लिए गया तो देखता क्या है कि उसका बीमार बेटा उसकी गोद में लेटा है, वो उसको बाम मल रहा है। 14 साल का बच्चा है, उसको बाम मल रहा है। आगंतुक का स्वागत किया और उसके स्वागत में उसने चाय लेने की बात की। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। सामने वाले को आश्चर्य, बोले घर में और कोई सदस्य नहीं क्या? बोले नहीं, इसकी माँ है और पीछे के कमरे में लेटी हुई है, वो पागल है, कुछ कर नहीं पाते। तो घर का काम भी आप ही करते? बोले हाँ करते हैं। घर में और कौन सदस्य? बोले ये बेटा है।
और एक दूसरा बेटा है, मैं उसको थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया तो वो आवारा हो गया, अभी घूम रहा होगा, आकर के थोड़ी देर बाद खाना खा कर चले जाएगा। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले आप सब काम खुद करते हो? बोले इसमें क्या बात हो गई, काम तो मेरा धर्म है और काम करता हूँ तो मुझे अलग से एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती। बोले आप इतना सब कुछ होने के बाद भी खुश कैसे रहते हो? तो उसने कहा कि मैं सदैव सकारात्मक सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ मेरी पत्नी पागल है तो क्या हुआ, कम से कम चिल्लाती तो नहीं है, पड़ी रहती है। अगर पागल होने के साथ चिल्लाती होती तो मेरा जीना हराम होता। बेटा आवारा है तो क्या हुआ, अपराधी तो नहीं है। यदि अपराधी हो गया होता तो मेरा जीवन मुहाल हो जाता, जीना मुहाल हो जाता। मैं चीज़ों को सकारात्मक रूप में देखता हूँ और अपने दुख में भी सुख खोजता हूँ, तो उसमें मुझे बड़ी संतुष्टि मिलती है। मैं समझता हूँ ये दृष्टिकोण यदि हर व्यक्ति अपने अंतस में प्रकट कर ले तो उन्हें फिर कहीं परेशान होने जैसा कुछ नहीं होगा। तो पहली बात प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करें। दूसरी बात दुख में सुख खोजें। आप जिन बातों से दुखी हो अगर गहराई से उसकी विवेचना करो, उसमें सुख खोजने की कोशिश करोगे तो आपका हृदय गर्व से भर उठेगा और आपको लगेगा औरों से मैं बहुत बेहतर हूँ। तुम्हें अभाव दिखता, अल्पता दिखती है, बीमारी दिखती है, विपत्तियाँ दिखती, जो भी है वो सब तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। तीसरी बात, विपत्ति में संपत्ति देखो। विपत्तियाँ किसी के जीवन में भी आ सकती, लेकिन विपत्ति में संपत्ति खोजने की कला हमको विकसित करनी चाहिए। अगर विपत्ति में संपत्ति देखने की दृष्टि अंतरंग में आ गई तो जीवन का काया पलट हो जाएगा। एक व्यक्ति ने अपना मकान बनाया, उसके मकान में आग लग गई, धू धू के राख बन गई। हफ्ते भर बाद उसे उस मकान में प्रवेश करना था। लोगों ने उसे सांत्वना दिया, थाड़स बंधाया, पर उसने कहा निश्चित ये मकान नष्ट हुआ, ये मेरे जीवन के लिए एक विपत्ति है, पर मैं इसके बावजूद भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज मकान में आग आज लगी। हफ्ते भर बाद में इसमें मकान में प्रवेश करने वाला था। यदि ये आग हफ्ते भर बाद लगी होती तो मकान के साथ मेरा परिवार भी भस्म हो गया होता। मकान तो फिर भी खड़ा हो जाएगा, परिवार दोबारा नहीं हो सकता। ये है विपत्ति में संपत्ति देखने का दृष्टिकोण। और चौथी बात, जो अपनी विपरीत परिस्थितियों में जब भी मन विचलित होने लगे तो एक बात मन में रखें, वह है आशावादी बने कि रात के बाद प्रभात होगा, रात के बाद प्रभात होगा, अभी रात है प्रभात होगा। ये आशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और मन को हताशा से बचाती है। ऐसा दृष्टिकोण अगर अंतरंग में जगे तो जीवन धन्य धन्य हो सकता है। सीके जैन जी इंदौर से प्रश्न कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का मन अस्थिर है और मन कहीं भी नहीं लगता, वह व्यक्ति अपनी मुक्ति का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है लेकिन आगम के ज्ञान से अनभिज्ञ है, तो क्या वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा? अगर किसी को मन नहीं लगता, आगम के ज्ञान से अनभिज्ञ है और मुक्ति का लाभ लेना चाहता है तो ले सकता है, बशर्ते अपने मन को कहीं एक जगह लगाने का अभ्यास कर ले। मन लगाने के लिए बहुत ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, मन को रमाने के लिए ध्यान की ज़रूरत है। अंदर में वैराग्य हो, दृष्टि हो और चित्त का केंद्रीकरण कर दे तो मन हमारा लग जाएगा और ऐसे व्यक्ति की मुक्ति जल्दी होगी। शिवभूति मुनिराज, जिनको कोई ज्ञान नहीं था पर उनके मन में वैराग्य था और तुस मास भिन्नम ये घोष करते हुए उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति कर ली। उनके हृदय के वैराग्य की प्रबलता से उन्हें उनके जीवन में ये उपलब्धि हुई।
जो उनको जीवन को धन्य कर दिया। एक प्रश्न। संचित जैन सागर से प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव, जैसा कि आज के समय में देखने में आ रहा है कि लड़की लड़के फ्रेंडशिप करके रिलेशन में रहते हैं और शादी के वादे कर लेते हैं और कुछ समय पश्चात बिना घर में बात किए ही मजबूरी का बहाना देकर छोड़ देते हैं, तो इसमें उन्हें क्या दोष लगता है और ऐसा करना कितना गलत है? ये महादोष अनर्थकारी है, इसलिए पहले से ही मर्यादा होनी चाहिए। न इस तरह के चक्कर में फंसना चाहिए, न किसी को फंसाने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब सब्जबाग है जिसमें लोग उलझ करके अपने जीवन को गलत दिशा में ले जाते हैं। आज अधिक बोलने की मानसिकता नहीं है, काफ़ी लंबी यात्रा करके आए हैं, इसलिए आज इतना ही रखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ की मंगल भावना से हम लोग जाप करेंगे और जाप करके हम उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना करेंगे। आप सब दोहराएंगे। ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः 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 जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय परम जय पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज्य गुरु प्रमाण सागर जी महाराज सागर